हसनापुर में निर्मित जम्बूदीप रत्ना की जय। श्रीमन्नामृसुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधीन्दवा ईसाइना ये सर्वे जिन सिद्ध से उर्नुक्ता से पाठ का सारवा श्रुत्या योग जने च पंच गुरुवा कुरवंतु ते मंगलम कुरवंतु में मंगलम। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है, जल का गलत हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्जरणी यही है। तैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करो नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते जले नफसे चामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसुदीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा मेरे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष द्वार लिए अमल है। इस नाल के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभो मुझ वचन इसके सदरस हों। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं वरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते नाल के रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुरी पुण्य रस चुका है। हे नाथ याव अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन चित कंसाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं वरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिय तृप्तकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ अभी मैं दीर्घायु तल सकते बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। दूध का कलश पूर्णासदांक किरणों सम कांतधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु सुमांक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की यह एकत्रित हुई क्या क्षीरोदय पे हुआ प्रसमी अति मंगली के रस से अभिषेक करके ते लोग मंगलमय निस्सो के पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदन आदि नाना सुगंध परवश मिलाए करके सर्वौषधि मिली सार कसाय जल से संसार रोग रेतु गुरु नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरहम त्रिभुवनपते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ शीघ्र इसके सुतुष्टयों को। ओम राम ह्रीं रूम रोम राशवसन नमोरते भगवते मंगलोत्तम प्रणाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक पुण्य प्रद चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य बिंब विलेप हेतु सौरभ प्राप्त नित्य गुणों के नादि आप गुण स्वरूप विश्वव्यापा। ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित ही प्रतिदिन महदारिण त्रैलोक मंगल सुखालय कामना हमारातिकम तो विवरोतार्यामी यदि मंगलारती ओतरणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसुदीप सुफलार की कई धवल मंगल कान बाकुले जिन ग्रहित नाथ मेरे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्णमलयागिरि चंदनादि
नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाए लीने गंधा मुझे नृत्य करूँ अपसी के प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम थम थम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधि जलेन पूर्ण कलसी नपसी जामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई तरह सुंदी प्रदुप फुलार की कही धवल मंगल का नरभा कुले जिंद्र हितनाथ माया मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। शांति धारा हो नाम नहीं बोलना। चलिए शांति धारा प्रारंभ हो रही है। ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वरोगोपसर्ग विनाशनाय सर्व परकर क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम नामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं रूम रौम रा रमस्या उषा नमः। मम चा गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंगस्य सर्वज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वदर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी सर्ववेदिनी कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वमोहिनी कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व आयु कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वनाम कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वगोत्र कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वंतराय कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वक्रोधम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वमानम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वमायाम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वमोहम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वलोभम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वरागम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वदेशम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वगजभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वसिंहभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वाग्निभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वसर्पभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वयुद्धभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वसागर नदी जलभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वजलोदर भगंदर कुष्ठ कामलादिभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वनिगडादिबंधनभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वाश्वयान दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वायुयान दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वाश्वधानी स्फुटकभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वविषाक्तवाष्पचरणभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वभूकंप दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वविद्युत दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वभूत पिशाच व्यंतर डाकिन शाकिन्यादिभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वधनानिभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वव्यापारानिभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वराजभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वचोरभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वदुष्टभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वशत्रुभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वसांप्रदायिक उद्देश्यम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वशोकभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वैरम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वदुर्भिक्षम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वमनोव्याधिम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व आर्तरौद्रध्यानम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वदुर्भाग्यम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व आयशा चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वप्रत्यवायम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वकुमतिम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वक्रूर ग्रहभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वदुःखम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वापमृत्युम चिंचिंदी बिन बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर से कर शिखामणि त्रिभुवन गो त्रिभुवनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीरातवीर वर्धमान नामालंकृष्ण कृष्ण महावीर जिन शासन प्रभात सर्वे जिन वक्ता सुख्न भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरम अद्य नमादे जम्बूद्वीपे मेरुर्दक्षिण भागे भरतक्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वत तीर्थ अयोध्या नाम नगरे वीर निर्माण दम्मत 2550 तमे मासोत्तम मासे वैशाख मासे शुक्ल पक्षे द्वादशी तिथौ सोमवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमानयम शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियारिका श्रावक्षाविकाणां चतुर्विध संघस्य मम च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंघस्य सर्वशांतिं करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति जिनेश्वर सुभिक्षाम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयसा कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेया कुरु कुरु स्वार्धम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रह दिन अनुकूल अनुकूल कदलिकात मरणम गाते गाते ऊर्ध्रागत रागे सौख्यम चाहते जाते ओम नीम त्री शांतिनाथा जगत शांति कराए सर्वपत्र शांतिम कुरु कुरीम नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रथमाया मस्तकोपरि शांतिधाराम करोमिति स्वा। चतुर्विध संघर्ष मम चा विशाल कविता दोषी खारगर नवी मुंबई शादी की वर्षगांठ के निमित्त क्षिति दोषी सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु वसट स्वाहा। संपूजकानां प्रतिपालकानां
यतीन्द्र सामान तपोधनानां देशस् राष्ट्रस् पुरस् राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरुसुदीप सुधूप फलार्घकै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ माम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। ओम नीम ची विश्वादि वीरान चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण पंच कल्याणकेभ्यो अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। अयोध्या में जन्म लेने वाले आदिनाथ जी, अजितनाथ जी, अभिनंदनाथ जी, सुमतनाथ जी, अनंतनाथ जिनेन्द्रेभ्यो अनर्पत प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं तीर्थंकर शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ जिनेन्द्रेभ्यो अनर्पत प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय धरणेन पद्मावती सहिताय अनर्पत प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं जम्बूद्वीप हस्तिनापुर कमल मंदिर में विराजमान अतिशयकारी भगवान महावीर के चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी कामदेव भगवान बाहुबली स्वामी के चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी, वीर सागर जी, शिव सागर जी, धर्म सागर जी, अजीत सागर जी, श्रेयान सागर जी, अभिनंदन सागर जी, वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य रत्नान एकांत सागर जी, वर्तमान में जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि लोक में विराजमान है सभी के चरण अरविंद में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। पूज्य माता जी के लिए करके चढ़ाएंगे। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं भारत गौरव चारि चंद्रिका गणनी प्रमुख कारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी के चरणारविंद में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। संजीव जी कहाँ हैं? संजीव सराफ। अच्छा, ओम नमः सिद्धेभ्यः। बड़ी माता का माइक खोलें। सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वट वृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वट वृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभ देवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। भव्यात्माओं, आज हस्तिनापुर में निर्मित जो जम्बूद्वीप रचना है खुले मैदान में, जो कि लगभग 200-250 फुट में बनी हुई है, ऐसी खुली जम्बूद्वीप की रचना जो है वहाँ 225 जिन प्रतिमाएं विराजमान हैं। आज उस जम्बूद्वीप का प्रतिष्ठापना दिवस है, बहुत महत्वपूर्ण दिवस, वैशाख शुक्ला द्वादशी। आज के दिन भगवान विराजमान हुए थे वहाँ पर। आज जम्बूद्वीप का प्रतिष्ठापना दिवस है। इसी उपलक्ष्य में यहाँ पर अभी आप जम्बूद्वीप की पूजा होगी और मध्याह्न में जम्बूद्वीप का विधान भी होगा, जिसमें कि 225 जिन प्रतिमाओं के अर्घ्य चढ़ाए जाएंगे। ऐसा मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं जम्बूद्वीप संबंधी, ओम ह्रीं जम्बूद्वीप संबंधी, सर्व अकृत्रिम जिनाले जिन प्रतिमाभ्यो नमः। सर्व अकृत्रिम जिनाले जिन प्रतिमाभ्यो नमः। ओम ह्रीं जम्बूद्वीप संबंधी, ओम ह्रीं जम्बूद्वीप संबंधी, श्रीमंदर युगमंदर बाहु सुबाहु श्री ऋषभदेव श्री बालचंद तीर्थंकरेभ्यो नमः। श्रीमंदर युगमंदर बाहु सुबाहु श्री ऋषभदेव बालचंद्र जिनेन्द्रेभ्यो नमः। इनके समोसरण, छह भगवंतों के समोसरण भी वहाँ पर संक्षेप रूप में, छोटे रूप में दिखाए गए हैं, गंधकुटी के रूप में। उनमें चतुर्मुखी प्रतिमाएं विराजमान हैं। ये जम्बूद्वीप की रचना सारे विश्व में अलौकिक है, अद्भुत है, अभूतपूर्व है। अभी कहीं पर ना है और ना आगे जो अभी है, अभी कहीं पर भी ऐसी रचना नहीं है। इसलिए आप हस्तिनापुर पहुंचकर जम्बूद्वीप के दर्शन अवश्य करें। और यहाँ पर अभी जम्बूद्वीप का जो ये पूजन हो रही है, उस पूजन में भी भाग लेकर के पुण्य का संपादन करें। यही प्रेरणा और सबके लिए मंगल आशीर्वाद। और यहाँ पर जो 2 दिन के लिए पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी का आगमन रहा और वो यहाँ पर ठहरे, इस मंदिर में भगवान ऋषभदेव के दर्शन किए और मेरे से जो चर्चाएं की, बैठे, सानिध्य में भाग लिया। उस
विषय को भी आप संक्षेप में उसका भी अवलोकन करेंगे। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जम्बूद्वीप की जिन प्रतिमाओं को सभी अकृत्रिम और कृत्रिम जिन प्रतिमाओं को अनंत बार नमन करते हुए, और यहाँ अभी जम्बूद्वीप का पूजन हो रही है, आप लोग उस पूजन में भाग लें। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और कल जो है वैशाख शुक्ला त्रयोदशी है। कल ये जो भगवान विराजमान है आपके यहाँ 31 फुट उत्तुंग, ये भगवान, इनका प्रतिष्ठापना दिवस है। आप ध्यान में रखें, कल इन भगवंतों का 1008 कलशों से अभिषेक भी होगा और पूजा भी होगी। कल इनका प्रतिष्ठापना दिवस महत्वपूर्ण प्रतिष्ठापना दिवस है। और पुनः पूर्णिमा को जम्बूद्वीप में स्थित जो 13 दिव्य रचना है उसका प्रतिष्ठापना दिवस। और गत वर्ष जो यहाँ भगवान भरत और भगवान सुखदेव के 101 पुत्र सिद्ध परमेष्ठी और जो 30-24 के 720 प्रतिमाओं का, रत्नमयी प्रतिमाओं का जो अभिषेक जो प्रतिष्ठा हुई है, पूर्णिमा को, वैशाख सुदी पूर्णिमा को उनका प्रतिष्ठापना दिवस है। उस उपलक्ष्य में यहाँ हमारे रविंद्र कीर्ति जी रथ यात्रा भी करेंगे और उन प्रतिमाओं का भी कुछ कतिपय प्रतिमाओं का भी अभिषेक आपको दिखाया जाएगा। सभी प्रतिमाओं के दर्शन अब आपको पारचिन्ह से कराए जाएंगे। ये सब जिन प्रतिमाएँ और जिन मंदिर और भगवान ऋषभदेव और जम्बूद्वीप के सभी भगवान हमारे और आपके कल्याण के लिए मंगलकारी हों, हमारे और आपके सबके मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इसी भावना के साथ सबको नमन करते हुए सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। पूजा। जब लोग जम्बूद्वीप के कृत्रिम अकृत्रिम जिन चैत्यालयों की जय। बृहत्काय जम्बूद्वीप की रचना हस्तिनापुर में, और यहाँ पर जम्बूद्वीप का एक मॉडल विराजमान किया गया जिसके समक्ष अब पूजन होने जा रही। स्थापना करें। स्वयं सिद्ध ये द्वीप है जम्बू द्वीप महान, सब द्वीपों में है प्रथम अनुपम रत्न निधान। इसमें शाश्वत जिन भवन 78 विराम, तीर्थंकर जिन केवली साधुशील गुण खान। इन सब की पूजा करूं आत्मशुद्धि के हेतु, जिन पूजा चिंतामणि मन चिंतित फल देत। स्थापना करें। ओम ह्रीम जम्बूद्वीप संबंधी कृत्मा कृत्रिम जिनालय जिन बिंब तीर्थंकर केवली सर्व साधु समूह अत्र अवतर अवतर संबोधन आवाननम। ओम ह्रीम जम्बूद्वीप संबंधी कृत्मा कृत्रिम जिनालय जिन बिंब तीर्थंकर केवली सर्व साधु समूह अत्र तिष्ठ तिष्ठ टाटा। ओम ह्रीम जम्बूद्वीप संबंधी कृत्मा कृत्रिम जिनालय जिन बिंब तीर्थंकर केवली सर्व साधु समूह अत्र मम सन्नीतो भवो षट संधिगण में स्थापनम। सुर सरिता का उज्ज्वल जल ले कंचन झारी भर लाया, भव भव की तृषा बुझाने को त्रयधारा करने आया हूँ। इस जम्बूद्वीप में जिन मंदिर कृत्रिम कृत्रिम जितने, तीर्थंकर केवली सर्व साधुन सबको मेरा वंदन है। ओम ह्रीम जम्बूद्वीप संबंधी कृत्मा कृत्रिम जिनालय जिन बिंब तीर्थंकर केवली सर्व साधुभ्यो जलम निर्वपामीति स्वाहा। वर्ग अष्टगंध सुर भितले कर तुम चरण चढ़ाने आया हूँ, भव भव संताप मिटाने और समता रस पीने आया हूँ। इस जम्बूद्वीप में जिन मंदिर कृत्रिम कृत्रिम जितने, तीर्थंकर केवली सर्व साधुन सबको मेरा वंदन है। ओम ह्रीम जम्बूद्वीप संबंधी कृत्मा कृत्रिम जिनालय जिन बिंब तीर्थंकर केवली सर्व साधुभ्या चंदनम निर्वपामीति स्वाहा। शशि किरणों सम उज्ज्वल तंदुल धोकर थाली भर लाया हूँ, निज आत्म गुण के पुंज हेतु ये पुंज चढ़ाने आया हूँ। इस जम्बूद्वीप में जिन मंदिर कृत्रिम कृत्रिम जितने हैं, तीर्थंकर केवली सर्व साधुन सबको मेरा वंदन है। ओम ह्रीम जम्बूद्वीप संबंधी कृत्मा कृत्रिम जिनालय जिन बिंब तीर्थंकर केवली सर्व साधुभ्यो अक्षय फल प्राप्ति अक्षतम निर्वपामीति स्वाहा।
कुवले बेलावर मौल श्री मचकुंद कमल ले आयाऊं श्रृंगार हारिका मारी जय जिनवर पद यजने आयाऊं। इस जम्बू द्वीप में जिन मंदिर कृत्रिम जितने तीर्थंकर केवली सर्व साधुन सबको मेरा वंदन है। ओम ह्रीम जम्बूदीप संबंधी कृत्मा कृत्रिम जिनालय जिन बिंब तीर्थंकर केवल ससारुभ्यो काम बाण दसना पुष्पम निर्वपामीति स्वाहा। मोदक पैनी गेवरता जय पकवान बना कर लायाऊं निज आत्म अनुभव चखने को नैवेद्य चढ़ाने आयाऊं। इस जम्बू द्वीप में जिन मंदिर कृत्रिम जितने हैं तीर्थंकर केवली सर्व साधुन सबको मेरा वंदन है। ओम ह्रीम जम्बूदीप संबंधी कृत्मा कृत्रिम जिनालय जिन बिंब तीर्थंकर केवल ससारुभ्या सुधारो विनाशनय नैवेद्यम निर्वपामीति स्वाहा। दीपक ज्योति के जलते ही अज्ञान अंधेरा भगता है इस हेतु से दीपक पूजा करते ही ज्ञान चमकता है। इस जम्बू द्वीप में जिन मंदिर कृत्रिम जितने हैं तीर्थंकर केवली सर्व साधुन सबको मेरा वंदन है। ओम ह्रीम जम्बूदीप संबंधी कृत्मा कृत्रिम जिनालय जिन बिंब तीर्थंकर केवल ससारुभ्या मोहान कर्मनाशनाय दीपम निर्वपामीति स्वाहा। धूपायन में वर धूप खेय दश दिश में धूम उठे भारी बहु जन्म जन्म के संचित भी दुख कर सब कर्म जले भारी। इस जम्बू द्वीप में जिन मंदिर कृत्रिम जितने हैं तीर्थंकर केवली सर्व साधुन सबको मेरा वंदन है। ओम ह्रीम जम्बूदीप संबंधी कृत्मा कृत्रिम जिनालय तीर्थंकर केवल ससारुभ्यो अष्टकर्म दनाय धूपम निर्वपामीति स्वाहा। वर आम्र बिजौरा नींबू और गन्ना मीठा ले आयाऊं शिव कांता सत्वर वरने की बस आशा लेकर आयाऊं। इस जम्बू द्वीप में जिन मंदिर कृत्रिम जितने हैं तीर्थंकर केवली सर्व साधुन सबको मेरा वंदन है। ओम ह्रीम जम्बूदीप संबंधी कृत्मा कृत्रिम जिनालय जिन बिंब तीर्थंकर केवल ससारुभ्या मोक्ष फल प्राप्ति फलम निर्वपामीति स्वाहा। जल चंदन अक्षत फूल चरु वर दीप धूप फल लायाऊं तुम चरणों अर्घ्य चढ़ा करके भव संकट हरने आयाऊं। इस जम्बू द्वीप में जिन मंदिर कृत्रिम जितने हैं तीर्थंकर केवली सर्व साधुन सबको मेरा वंदन है। ओम ह्रीम जम्बूदीप संबंधी कृत्मा कृत्रिम जिनालय जिन बिंब तीर्थंकर केवल ससारुभ्यो अनर्घ पद प्राप्ति अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। शांति शांति धारा दिव्य पुष्पांजलि जय माला। परम ज्योति परमात्मा सकल विमल चिद्रूप जिनवर गणधर साधुगण नमो नमो निज रूप। जय जय सुमेरु गिरि के जिन गृह 16 शाश्वत हैं रत्नमयी जय जय जिन मंदिर चारों गजदंत गिरि के स्वर्णमयी। जय जय जम्बू तरुशाल मल के 2 जिन मंदिर महिमाशाली जय जय वक्षार गिरि के भी 16 जिन ग्रह गरिमाशाली। जय जय 34 विजयारध के 34 जिन मंदिर सुखकारी जय जय 6 कुल पर्वत के भी 6 जिन ग्रह भव भव दुखहारी। ये जम्बू द्वीप के 78 जिन मंदिर कृत्रिम सुंदर पति जिन ग्रह में जिन प्रतिमाएं हैं 108 कहीं मनहर। मेरू के पांडुक वन में 24 दिशा में 4 शिलाएं तीर्थंकर के जन्माभिषेक से पावन पूज्य शिलाएं। इस भरत और ऐरावत में होते हैं 24 तीर्थंकर
केवली श्रुत केवली गणधर मुन साधु गण होते क्षेमंकर। उनके कल्याण से पवित्र पृथ्वी पर्वत भी तीर्थ बने, जो उनकी पूजा करते हैं उनके मन वांछित कार्य बने। 32 विदेह के तीर्थंकर सीमंदर युग मंदर स्वामी, बाहो सुबाहो जिन विहरमाण केवल ज्ञानी अंतर्यामी। उन सर्व विदेहों में संतत तीर्थंकर होते रहते हैं, केवल ज्ञानी चारण रिद्धि मुनिगणवा विचरण करते हैं। आकाश गमन करने वाले ऋषिगण मेरु पर जाते, निज आत्म सुधारस आस्वादी भी जिन वंदन कर हर्षाते हैं। इस जम्बू द्वीप के 78 शाश्वत जिन मंदिर को वंदन, जितने भी कृत्रिम जिन ग्रह उन सबको भी शत शत वंदन। जितने तीर्थंकर हुए यहाँ हो रहे और भी होवेंगे, उन सबको मेरा वंदन है, वे मेरा कलिमल धोवेंगे। आचार्य उपाध्याय साधुगण जो भी इन कर्म भूमियों में चिन्मय आत्मा को ध्याते हैं, सुस्थिर होकर निज आत्मा में। वे गात चतुष्टय गात पुनः अरहंत अवस्था पाते, इस कर्म भूमि से ही फिर वे भगवान सिद्ध बन जाते हैं। पंच परम गुरु जिन धर्म जिन वाणी जिन गे, जिन प्रतिमा को नित नमो ज्ञानमति धरने। ओम ह्रीम जम्बूद्वीप संबंधी कृत्रिमा कृत्रिम जिनालय जिन बिंब तीर्थंकर केवली सर्वसाधुभ्यो नमः। जयमाला महार्घ्यम पूर्णार्घ्यम निरपामीति। शांति शांति धारा दिव्य परिपुष्पांजलिम क्षिपेत। जम्बूद्वीप की अर्चना करे विघ्न घन चूर, सर्व अमंगल दूर कर भरे सौख्य भरपूर। इत्याशीर्वादा पुष्पांजलिम क्षिपेत। जलो जम्बूद्वीप अतिशय क्षेत्र की जय। भव्यात्माओं, आपने माता जी हाँ, भव्यात्माओं, आप सबने जम्बूद्वीप की पूजा की। अकृत्रिम चैत्यालय को तो किसी ने देखा नहीं, किंतु कृत्रिम रूप में जम्बूद्वीप रचना का निर्माण जब से हस्तिनापुर की धरा पर हुआ, देश विदेश के सभी भक्तगण रिसर्च स्कॉलर आकर के जब जम्बूद्वीप के दर्शन करते हैं, गदगद हो जाते हैं। और जम्बूद्वीप की रचना विश्व में प्रथम बार बनी है। आज 40वां प्रतिष्ठापना दिवस है, जब जम्बूद्वीप रचना के अंदर 225 जिन बिंब विराजमान किए गए। ध्यान देना, उसमें 78 जिन बिंब अकृत्रिम चैत्यालय हैं, बाकी देवभवनों के भगवान के चैत्यालय हैं, उन सब के दर्शन करते हैं। और अब आप देखेंगे कि अयोध्या की धरती पर पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ जी कोविंद पूरे परिकर के साथ यहाँ पधारे, उसकी झलकियाँ। जय जिनेन्द्र बंधुओं, भगवान ऋषभदेव आदि 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि शाश्वत तीर्थ अयोध्या में भारत गणतंत्र के पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद श्री दिगंबर जैन अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी, जिसके अंतर्गत भगवान की ये जन्मभूमियाँ 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमियाँ हैं, जहाँ पर पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी विराजमान है। ऐसे अयोध्या तीर्थ पर पहली बार पूर्व राष्ट्रपति जी का ठहरना हुआ। जब भी कोई राष्ट्रपति हो, वीआईपी हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, हमेशा सर्किट हाउस में ठहरते हैं। लेकिन महामहिम राष्ट्रपति जी की भावना हुई कि मुझे जहाँ ज्ञानमती माता जी हैं वहाँ ठहरना है। हमने 1 सप्ताह के अंदर 2 सूट कमरे तैयार किए
और उनका रिनोवेशन करा करके उनके अनुरूप व्यवस्था की। ठहर करके उन्होंने बहुत ही आनंद की अनुभूति की। उनके साथ हमारे सत्यभूषण जैन भी साथ में थे, उनका भी सहयोग हमें प्राप्त हुआ, पूरे प्रशासन का सहयोग प्राप्त हुआ। बहुत ही सुखद अनुभूति के साथ उन्होंने पूज्य माता जी के पास सायंकाल भी 17 तारीख को और 18 तारीख को प्रातःकाल भी माता जी के पास बैठने का बहुत ही आनंद की अनुभूति की। रथ का प्रवर्तन किया। ये रथ आचार्य शांति सागर महाराज जिनका आचार्य पदारोहण शताब्दी वर्ष चल रहा है, इस उपलक्ष्य में आचार्य शांति सागर महाराज के मार्ग की प्रभावना करने के लिए, उनका प्रचार प्रसार करने के लिए एक रथ का निर्माण किया गया है पूज्य माता जी के सानिध्य में। इसका प्रवर्तन स्वस्तिक बना करके, हरी झंडी दिखा करके माननीय पूर्व राष्ट्रपति जी के करकमलों से यहाँ पर संपन्न किया गया। अब ये रथ दक्षिण भारत के अंदर जाकर के धर्म की प्रभावना करेंगे, आचार्य शांति सागर महाराज की प्रभावना का कार्य करेगा। तो ये अयोध्या के जैन धर्म के इतिहास में पहली अनुभूति है। भगवान ऋषभदेव के दर्शन करके उन्होंने बहुत ही आनंद की अनुभूति की। इसी प्रकार से अन्य नेतागण भी यहाँ पर आते रहते हैं, लेकिन ठहरने का ये पहला मौका राष्ट्रपति जी का यहाँ पर हुआ, इसलिए हम सब लोग बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। और इसके साथ आज बहुत ही सुंदर दिन है, बहुत ही सुखद दिन है, सौभाग्यशाली दिन है, जब सब 1985 में जम्बूद्वीप रचना का निर्माण पूर्ण हुआ। हस्तिनापुर की धरती पर पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी के अथक परिश्रम और पूज्य माता जी के मार्गदर्शन में उस जम्बूद्वीप रचना का निर्माण पूर्ण करके उसका पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न किया गया था। आज की वो तिथि है वैशाख शुक्ला द्वादशी सन 1985, जब पूज्य माता जी के सानिध्य में और अनेक संतों के सानिध्य में ये विशाल पंच कल्याणक उत्तर भारत में इतना बड़ा पंच कल्याणक पहली बार संपन्न हुआ था। वो दिन भी आज यहाँ स्मरण किया गया। जम्बूद्वीप का एक मॉडल रख करके उसकी पूजा की गई। तो ये सभी क्षण हमारे और आपके जीवन में मंगलमयी हो, इन्हीं भावना के साथ। और आज हमारे बीच में मध्य प्रदेश से डॉक्टर लता वानखेड़े, पूर्व कैबिनेट मंत्री और महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं। सागर लोकसभा से अभी सांसद का उन्होंने चुनाव किया है, मतलब प्रत्याशी रही हैं, वोटिंग हो चुकी है, भारी बहुमत से जीतने वाली हैं। तो आज, और जब 20 साल पहले समोषण का रथ गया था हस्तिनापुर से, उसका भी उन्होंने बहुत अच्छा स्वागत किया था। आज हमारे बीच में है। एक श्रीफल दीजिए, पूज्य माता जी का आशीर्वाद लें और बहन जी आ जाएं, उनका स्वागत करें। आइए। डॉक्टर लता वानखेड़े, पूर्व कैबिनेट मंत्री, महिला आयोग की अध्यक्ष, सागर लोकसभा के प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी से आप पूज्य माता जी का आशीर्वाद प्राप्त कर रही हैं यहीं भगवान ऋषभदेव के मंदिर जी में। बहन जी आ जाओ, स्वागत करो। आप सबको ध्यान दिलाना है, कल पूज्य गणी ज्ञानमती माता का गणिनी पद प्रतिष्ठापना का दिवस था। उस बात को जब उन्हें ज्ञात हुआ ये बात, तो राष्ट्रपति कोविंद जी ने अपने हाथों से पूज्य माता जी के कर कमलों में साड़ी, सफ़ेद साड़ी भेंट करके कहा, इसे आप जरूर हमारी ओर से धारण करें, ये है गुरु भक्ति। और उन्होंने इस पद के दिवस के दिन बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ पूज्य माता के श्री चरणों में विनयांजलि समर्पित की। एकांत में भी उन्होंने अपने परिवार के साथ बैठ करके पूज्य माता के समक्ष आध्यात्मिकता के चिंतन के विषय में पूज्य माता के मुख कमल से बातें जो प्राप्त की कि किस प्रकार से गृहस्थ भी अपने जीवन में रहकर अहिंसा धर्म का पालन कर सकते हैं, संकल्प पूर्वक किसी जीव को नहीं मारना और किसी को नहीं सताना, इन सब चीज़ों के बारे में जब उन्होंने जाना कि जैन धर्म के ये सर्वोदयी सिद्धांत हैं, यदि किसी एक पुरुरवा नाम के भील तक ने भी इन सिद्धांतों को गुरुमुख से ग्रहण किया तो एक दिन महावीर बन गए। तो इस प्रकार से जब कोई मानव गुरुमुख से आत्मा की बात, तत्वों की बात, जीवन जीने की असली बातें ज्ञात करते हैं तो निश्चित रूप से उनका रुझान बनता है। वे इसीलिए पूज्य माता जी का हमेशा स्मरण करते हैं। कल भी
गोविंद जी का स्वामी जी के पास फोन आया कि अयोध्या में बहुत अच्छी सुखद अनुभूतियाँ रहीं और हमें बार बार सौभाग्य मिलते रहें, ज्ञानमती माता जैसी महान साध्वी के दर्शन भी होते रहें। अयोध्या में उसकी पवित्रता की अनुभूति की। आचार्य शांति सागर सम्मेद शिखर रथ का स्वस्तिक बना करके उद्घाटन किया, हरी झंडी दिखा करके उस रथ के प्रवर्तन का शुभारंभ किया। अब स्वामी जी उसका रूट बना करके और देश के अंदर अनेक स्थानों पर, अनेक प्रांतों में उस रथ का परिभ्रमण करने के लिए भेजेंगे, क्योंकि आचार्य शांति सागर महाराज का आचार्य पदारोहण शताब्दी का वर्ष चल रहा है और सम्मेद शिखर शाश्वत सिद्धि क्षेत्र में आचार्य शांति सागर धाम नाम से जिस तीर्थ का विकास किया गया है, वहाँ 31 फुट उत्तुंग भगवान अजितनाथ की प्रतिमा विराजमान है, जो अयोध्या जो सम्मेद शिखर से प्रथम मोक्षगामी हुए, तो उनका स्मरण कराने के लिए इस रथ का परिभ्रमण हो रहा है। पूज्य माता जी ने गोविंद जी को ब्राह्मी सुंदरी को पढ़ाते हुए महाराजा आदिनाथ भगवान जो राज्य अवस्था में अपनी ब्राह्मी सुंदरी पुत्रियों को लिपि विद्या और अंक विद्या का ज्ञान कराते हैं, ऐसे उसका मोमेंटो एक सुंदर अष्टधातु का स्वामी जी ने बनाया और उसे गोविंद जी को समर्पित किया गया। उस इतिहास के बारे में भी उन्हें बताया गया। अच्छा लगा कि नारी शिक्षा का सूत्रपात अयोध्या नगरी से हुआ है। राजाओं को राजनीति सिखाने का संदेश अयोध्या नगरी से ही भगवान ऋषभदेव ने दिया। इन सब इतिहासों को जानकर बहुत ही खुशी वे पुनः